नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन रविवार का मतलब हमारे सन स्टार से है, सूरज भगवान से है। सूरज भगवान की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। 1962 में चाइना के अंदर अकाल और भूखमरी आई हुई थी। चाइना में अकाल और भूखमरी के कारण चाइना के जनता वहाँ के सरकार से त्रस्त हो गई थी और उस समय बड़े पैमाने पर विद्रोह की स्थिति थी। विद्रोह हो रही थी वहाँ के सरकार के खिलाफ। मेरे ख्याल से शायद माओ त्से थे उस समय चाइना के राष्ट्रपति। माफ कीजिएगा, इसमें मैं सही भी नहीं हो सकती, लेकिन मेरे मनसाय को समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो 1962 में वहाँ विद्रोह हो रहे थे। विद्रोह का कारण अकाल था, भूखमरी थी और वहाँ की सरकार, चाइनीज गवर्नमेंट वहाँ अपने पब्लिकों का शोषण कर रही थी और उनकी आवाज़ों को दबाया जा रहा था। इस दरमियान चाइना ने एक षड्यंत्र किया, हिंदुस्तान के ऊपर युद्ध थोप दिया, जिससे वहां की पब्लिक यूनाइट हो गई और पब्लिक का ध्यान भूखमरी और अकाल से भटक कर युद्ध के ऊपर आ गया। ठीक वही स्थिति आज शी जिनपिंग चाइना के राष्ट्रपति दोहराना चाहते हैं। 2020 में मई के लास्ट में, देखिए मजे की बात, अब ऐसी स्थिति है कि एक चाइनीज गवर्नमेंट की गलती की सजा सारी धरती पर की जनता, पब्लिक भुगत रही है। जहां सारा दुनिया कोरोना महामारी के खिलाफ युद्ध लड़ रही है, सारे धरती पर की सरकारें लगी हुई है और इसका स्रोत देखिए, होने के लिए तो ये डिवाइन पनिशमेंट है, दैविक प्रकोप है। लेकिन ये डिवाइन पनिशमेंट, दैविक प्रकोप किसके लिए है? जो इस प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं, जो भालू का पीठ पीते हैं, जो चमगादड़ खाते हैं, जो क्या क्या नहीं खाते, उनके लिए है। उनके लिए है ये दैविक प्रकोप। तो दैविक प्रकोप है, लेकिन शुरू वहां से हुआ। उसने क्या गलती की? दुनिया के एक तो गलती करता है, जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं, अपने नेचर से खिलवाड़ कर रहे हैं और अपने स्वार्थ के कारण पूरी दुनिया को आप मार रहे हैं, पूरे मानव जाति का आप कलंकित कर रहे हैं एक मानव होकर के। तो ये चाइनीजों ने किया, सूचना साझा नहीं किया, नहीं तो वुहान में ही उसको सील करके कोरोना वायरस का जड़ से वहीं खात्मा कर दिया जाता, वो आगे बढ़ता ही नहीं, बाकी मानव समुदाय तो बच जाते। लेकिन उसने नहीं किया। अब वहां की सरकार वहां की जनता से विद्रोह कर रही है, विद्रोह की स्थिति है। उसका ध्यान भटकाने के लिए वहां की सरकार ने फिर हिंदुस्तान के एलओसी में हिंदुस्तान के अंदर उसने अपने सैनिकों को भेज दिया है ताकि लोगों का ध्यान भटके। देखिए क्या षड्यंत्र है, क्या नौटंकी है। लेकिन इस बार वो उल्टा पड़ गया है और उल्टा पड़ेगा ही। और सिर्फ एक राष्ट्राध्यक्ष और हमारे सेनानी जो हैं, हमारे सेना है, जो रातों दिन दिलो जान से हमारे सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और सीमा पर खड़े हैं 24 घंटे। वो तो कर ही रहे हैं, उनको जो फर्ज अदा करनी है वो उससे ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन हम आप क्या कर रहे हैं? झाड़ू से लेकर के किचन तक, आपको एड़ी से लेकर चोटी तक झाड़ू, बर्तन मांजने वाला वो स्क्रैप, पोछा, आपको लिपस्टिक, परफ्यूम्स, मोबाइल, एवरीथिंग इज चाइनीज। सब कुछ
आप घर में आप देखें, एक स्लीपर से शुरू करेंगे तो रोजमर्रा की जितनी चीजें हैं या घर में जितनी चीजें लगती हैं 80% चाइना की होती हैं। क्यों भाई? आप जब ये सारी चीजें खरीदेंगे और इसका पैसा चाइनीज गवर्नमेंट के पास जाएगा तो हथियार नहीं खरीदेगा तो क्या आपके लिए दवाइयाँ खरीदेगा? और आपने आपके ताकत का आपके सामने प्रदर्शन नहीं करेगा? तो क्या है? आप आदर्श नागरिक हैं। आप थोड़ा सोचिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आप कर क्या रहे हैं? ये सिर्फ सैनिकों का दायित्व नहीं है। सैनिक हम आपके और हमारे घर के एक सदस्य हैं जो जाकर के अपने जान दे करके आपकी सुरक्षा में लगे हुए हैं अपने देश के लिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? उस दुश्मन को पैसा दे रहे हैं। ये आदर्श नागरिक का फर्ज है? नहीं। तो आज से सचेत हो जाइए, आज से सचेत हो जाइए और जहां जो लगे आपके दिल में एक चाइना का मैड है उसको बहिष्कार कीजिए। बहिष्कार करने का मतलब लाठी डंडे से नहीं, उसको मत खरीदिए, उसको इस्तेमाल मत कीजिए। लेकिन चक्कर है दोस्तों, आपने तो 80% लगानी कर रखी है। आपके स्लीपर, झाड़ू, बर्तन, मोबाइल, टैब और न जाने क्या क्या सभी चाइनीज हैं। तो कितने को आप हटाएंगे? तो हटाने में टाइम तो लगेगी, लेकिन जो चीजें हल्की फुल्की जो आप तुरंत हटा सकते हैं उसको तो हटाइए। ये आदर्श नागरिक का फर्ज हुआ। ये आप लड़ाई लड़ सकते हैं। आपकी लड़ाई इस तरह से है, हम सिविलियनों की लड़ाई इस तरह से होगी। हम सिविलियंस हैं, हम आदर्श नागरिक हैं, हमारा भी कुछ फर्ज है और हमारे ये लड़ाई में भागीदार होने से हमारे सैनिकों का मनोबल और बढ़ेगा। नहीं तो हमारे सैनिक बॉर्डर पे हथियार लेकर खड़े हैं उनके खिलाफ और आप उनको पैसा भेज रहे हैं कि हथियार खरीदो। आप तो नागरिक की परिभाषा ही नहीं जानते। आपके व्यवहार से तो लगता है कि कहीं आप देशद्रोही तो नहीं। मेरे बातों का अन्यथा ना लेना दोस्तों, लेकिन ध्यान से सोचिए, जिसके खिलाफ आप टीवी न्यूज देख करके आग उगलते हैं और घर में जाते हैं तो चाइनीज टूथब्रश से ब्रश करते हैं, ये आदर्श नागरिक की पहचान है। आप आम लिख लीजिए, आप यार कर सकते हैं। झाड़ू बनाने के लिए कौन सी पढ़ाई की जरूरत है यार? ये चाइनीज झाड़ू खरीदेंगे, किराना दुकान में आप जाकर चाइनीज झाड़ू खरीदते हैं। अरे आप तो पढ़े लिखे नहीं हो यार, तो गांव में रहते हो, झाड़ू बना करके अपने किराना दुकान में बगल में बेचो और उसी को लोग करेंगे। वो चाइनीज झाड़ू से मजबूत होगा यार। आप करके तो देखो, वो पैसा आपके देश में होगा, वो पैसा आपके सैनिकों के पास होगा, वो पैसा आपके परिवार के लिए होगा, वो पैसा आपके परिवार, आपके बच्चे के स्कूल के लिए होगा। तो दोस्तों, आज से मेरे साथ एक प्रतिज्ञा कीजिए। कम से कम मोबाइल पर जो कुछ ऐप्स हैं जिसकी जरूरत नहीं है, या जो ऐप्स है जिसको आप बहुत सारा इंस्टॉल कर रखे हैं या उस पर काम कर रखा है, तो उसको धीरे धीरे उस पर से उतरिए। और इंडियंस हो अथवा यूरोपियंस हो, वो ऐप यूज कीजिए, ये यूज मत कीजिए। जानते हैं आप टिकटॉक यूज करते हैं? टिकटॉक को कैसे पता चलता है कि आपके क्षेत्र की भाषा ये है और क्षेत्र का गाना ये है? जैसे आप टिकटॉक पर जाते हैं, आपके एरिया गाना बजने लगेगा। अरे वो बहुत नाटक है, उसका बहुत षड्यंत्र है। इसके पीछे वो आपका डाटा ले लेता है, उसको अपने आपके को पता भी नहीं है, वो इस्तेमाल करता है। आपके प्राइवेसी का वो हनन है, उससे भी वो पैसा कमाता है। आप टिकटॉक देखते हैं तो क्या सोचते हैं? आप पैसा नहीं देते उसको? अरे यार, टिकटॉक देखने वाले, टिकटॉक बनाने वाले चाइना ने बनाया और विश्व में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में है, इसके बाद ही चाइना में है। देखिए कैसे हम लोग हैं। क्या इसके लिए भी शिक्षा की जरूरत है? नहीं, कॉमन सेंस की जरूरत है, बुद्धिमत्ता की जरूरत है। तो हम अपने बुद्धिमत्ता को जगाएं, जागरूक हों, एक आदर्श नागरिक का फर्ज निभाएं। हम जहां जिस अवस्था में है उसी अवस्था में युद्ध कर सकते हैं। युद्ध मौन रहकर भी हो सकता है, उसके सामानों का बहिष्कार करके भी हो सकता है। जब आप खरीदना छोड़ देंगे तो वो उसके पास पैसे नहीं जाएंगे, फिर वो टेबल टॉक पर आएगा, फिर आपकी बातों को मानेगा और फिर हमसे समझौता करेगा। जो हमारा हक है, जो हमारा अधिकार है, जो हमारा एरिया है, उससे 1 इंच नहीं बाजेंगे और उस अपने पूरे 1 इंच ही लेंगे। ज़्यादा भी नहीं चाहिए, जितना हमारा है उतना ही चाहिए। हमारी लड़ाई
चाइनीज लोगों से नहीं है, वहाँ की सरकार से है, जो गुमराह करती है वहाँ के पब्लिक को भी और दुनिया को भी। वैसे सरकार का गिर जाना ही उचित है। तो दोस्तों, आप आदर्श नागरिक का फर्ज तभी अदा कर सकते हैं जब आप धीरे धीरे जितना हो सके उतना उसको अवॉइड करें, ताकि उसको सबक मिले। नहीं तो आप टिकटॉक पर गाना बजा रहे होते हैं, उसको आपका पैसा मिल रहा होता है। ऐसे तो करोड़ों की लोग हैं, अरबों लोग हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कितना पैसा उसको जाता होगा, आप विचार कीजिए। और उस पैसा से वो हथियार खरीद के आपके LOC के भीतर घुस जाएगा और आपके खिलाफ प्रदर्शन करेगा। क्या आप ये चाहते हैं? नहीं। तो बस जग जाइए, अब वो दिन गए। आपको सर्वश्रेष्ठ होना है, आपको इस दुनिया को नेतृत्व करना है, आपको इस दुनिया में सद्बुद्धि लानी है, आपको इस दुनिया में प्रेम लानी है, आपको इस दुनिया में परमात्मा के समीप लानी है। इसलिए अपने फर्ज को याद रखें, आदर्श नागरिक का फर्ज आप निभाएं। यही आप सबों से मेरी विनती है। आज मुझे विदा दीजिए, फिर कल मिलूँगा। धन्यवाद।